जम्मू में फिर आतंकी हमला, और ये हमला कब बंद होगा? ये आतंकियों का कायराना इस तरह से करतूत कब बंद होगी? इस पर बात करना जरूरी है। और आखिर कब तक हमारे जवान इस तरह से शहीद होते रहेंगे? तो चलिए आप खबर पर बढ़ते हैं। कश्मीर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इसकी खूबसूरती देखिए, हरे भरे पेड़, ऊंची पहाड़ियां, झरने, नदियां। बस इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती पर दहशतगर्दों ने आज की तरह नजर गड़ा रखा है, बाज की तरह, माफ कीजिएगा। बस इसलिए जैसे ही कश्मीर में अमन चैन लौटता है, ये क्रूर और खूंखार आतंकी घाटी में दहशत फैलाने के लिए कोई न कोई कायराना हरकत करते हैं। और यही वजह है कि पिछले 1 महीने से इन आतंकियों ने घाटी में फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। 1 हफ्ते पहले यानी 8 जुलाई को कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। और फिर से एक बार डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसलिए कह रहा था, दुखद खबर है। डोडा जिले में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी घने जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए भाग निकले। रात करीब 9 बजे ये एनकाउंटर हुआ, समय भी बता रहा हूं। इसमें सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इंटेलिजेंस पुख्ता थी, इस इलाका में आतंकी छिपे थे, इसलिए हमारी सेना डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इस पूरे मामले पर रक्षा एक्सपर्ट अनिल गौर को सुन लीजिए, थोड़ा समझने में और आसानी होगी। सुनाइए। जो इलाका है पीर पंचाल का, इसके अंदर ये जो हमें पता है कि कुछ ये जो आतंकी हैं वहाँ सक्रिय हैं, तकरीबन 40 से 50 हैं। और ये जो हैं क्या कर रहे हैं कि इनके पीछे जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये जो इनकाउंटर अभी डोडा में हुआ, ये बेसिकली सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन था, जिसके अंदर इनकाउंटर हुआ। फिर वहाँ से ये भागे हैं, इनकाउंटर तोड़ के भागने की कोशिश की है इन लोगों ने। और उसके पीछे ये जो हमारे जवान जो हैं वो उसके पीछे गए हैं, उनके चेस करते हुए, और उसके अंदर इनकी कैजुअल्टी हुई है। पिछले 78 दिन में जम्मू रीजन में 11 आतंकी हमले हुए हैं। 11 जम्मू रीजन के घने जंगलों वाले इलाके पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा और कठुआ में ये हमले हुए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर आतंकी 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। कश्मीर रीजन में पहले हमले ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी ये हमले जम्मू रीजन में ज़्यादा हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जम्मू रीजन में घने जंगल ज़्यादा हैं। देख लीजिए, आज मैं भी घने जंगल के बीच ही खड़ा हूँ, आप ऐसा ही महसूस कीजिए। और आप याद करिए, पिछले हफ्ते कठुआ और अभी डोडा में जो आतंकी हमला हुआ, दोनों जंगल में ही हुआ। कश्मीर रीजन की तुलना में अगर आप जम्मू रीजन में जंगल की बात करें तो कश्मीर रीजन में करीब 8128 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, जबकि जम्मू रीजन में जंगल करीब 12000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब आप समझ गए, कश्मीर से ज़्यादा घने जंगल जम्मू रीजन में है, इसलिए आतंकियों को यहाँ छिपने में भी आसानी रहती है। और जम्मू में सड़कों का नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो आतंकी आसानी से भाग जाते हैं जंगल के बीचों बीच से। और यहाँ एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी ज़्यादा रहती है। और आप सोच रहे होंगे कि आतंकी जम्मू में आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की दूरी महज 10 किलोमीटर है। यही वजह है कि आतंकी आसानी से घुसपैठ करके जम्मू रीजन में हमला करते हैं। और यही वजह है कि अब जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधि रोकने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल सीमा पर इन दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन हमलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीति कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति का चरित्र क्या होता है। सुन लीजिए किस तरह की सियासत हो रही है, इसके बाद आगे की बात करूंगा, जरा सुनाइए। पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर? ये मोदी सरकार एक कमजोर बुज़दिल सरकार है।
थोड़ी प्रेरणा ले इंदिरा गांधी से। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री को थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि 4-5 साल तो उन्हें बड़े बड़े ड्रम पीट लिए कि हमने सब साफ किया और हमने नॉर्मलसी कायम की। खोखली बातें करने का काम ना करें, कुछ एक्शन करके दिखाएं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार इस तरह के हमले होना और जवानों के शहादत होना सरकार का फेल्यूर है। पाकिस्तान लगातार जो है अपनी नापाक हरकतों को, कायराना हरकतों को जो है जारी रखे हुए है। और 90 जैसे हालात अगर पैदा होंगे फिर जम्मू कश्मीर के हालात बड़ी खराब हो जाएगी। हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। इन हमलों पर हो रही राजनीति पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है, क्योंकि सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो बीजेपी क्या कह रही है ये तो आपने सुना विपक्ष के नेताओं को, कि विपक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं और हमले हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। हमले इस तरह से आतंकी हमले अगर हो रहे हैं तो देश में प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। जवानों की शहादत पर क्या स्थिति होती है, जिसका जाता है, जिसका अपना चिराग बुझता है, उसके घर में क्या बीतती होगी, आप जानते हैं, समझते हैं, महसूस करने वाली बात है। तो अगर देश के लिए कोई लड़ रहा हो और इस तरह से लगातार शहादत होगी तो इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का, जो सत्ताधारी दल है? ये भी सुनना जरूरी है, जरा सुना दीजिए। 370 धारा ला करके जैसे उन लोगों ने, उनकी सरकार पुरानी ने कश्मीर को अलग थलग करके रखा था, जिसके कारण आज ये सब देखने को मिल रहा है। पहले वो उसके लिए जिम्मेदारी ले, उसके लिए वो कहें कि हम जिम्मेदार हैं, माफ़ी मांग लें देश से। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह, लेकिन एक बात बता देता हूं, एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। जब 370 हटाया गया, 2 महीने कश्मीर में था मैं, 2 महीने में कश्मीर में था। अब मैं अमरनाथ यात्रा कवर करने गया था और 2 महीने कश्मीर में, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब 370 को हटाया गया तो लोगों ने कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लोगों ने कहा कि कश्मीर में उथल पुथल मच जाएगा। लोगों ने कहा कश्मीर में युद्ध हो जाएगा। आपको पता है, ये बहुत गर्व की बात है, कश्मीर में एक जान माल की हानि नहीं हुई थी। ऊपर से बकरीद का त्योहार था। बकरीद का त्योहार कैसे व्यवस्थित मनाया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? बकरवालों की दुकान लगा दी थी। फल फ्रूट मिले, इसके लिए सुबह दुकान खुलती थी। मेडिकल खुले रहें, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी। अस्पतालों में इलाज हो, इसके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी। और बहुत ही शांति से 370 हटाया गया। और कश्मीर का यही अमन और चैन, कश्मीर की यही शांति किसे खटक रही है? पाकिस्तान में बैठे आतंकी गतिविधि चलाने वाले आतंकवादियों के सरगनाओं को खटक रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम, कान खोलकर सुन लीजिए, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। और जब जब आपने ये कायराना हमला किया है, आपके घर में घुसकर भारत ने जवाब दिया है और भारत ने आपको धूल चटाई है। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो ये साजिश रच रहे हैं और हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये गारंटी वाली सरकार है। और हमेशा ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद, 370 हटाने के बाद कश्मीर में जो शांति है, घाटी में जो शांति है, उसी शांति को उथल पुथल करने की ये साजिश है। सरकार निपट रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, शांति बनी रहे और ये दहशतगर्द जल्द से जल्द पकड़े जाएं।